सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ मेरे नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, हम क्लास 11th की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं जिसमें हम बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर को कवर कर रहे हैं। इसका पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट मैं बता चुकी हूं। इसमें जनरल एंट्रीज कैसे पुट करनी है उनके भी मैं वीडियोज बना चुकी हूँ। आपने यदि नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उनको जाके देखिए ताकि आपकी पूरी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो और फिर हम आज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकें। बच्चों, ये जो क्वेश्चंस करा रही हूँ मैं टीएस ग्रेवाल की बुक से करा रही हूँ। जो पीछे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दी होती हैं उनका सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें क्या दिया हुआ है, डेट का कैलकुलेशन कैसे करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, डेट का कैलकुलेशन करने में बहुत सारे बच्चों मिस्टेक कर देते हैं, गलती कर देते हैं, जिससे क्या होता है ना, जो डेट डालते हैं वो गलत डाल देते हैं। तो आज यहाँ पर मैं आपको डेट का कैलकुलेशन करना बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मोटिवेट कीजिए कि इसी तरह से और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाकर ला सकूँ। चलिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। यदि आप लोगों के पास बुक है तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि नहीं है तो भी आप क्वेश्चन को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए बच्चों, जो पहला वाला दिया हुआ है उसमें क्या डेट दी हुई है, 1 दिसंबर 2020 से कितने डेज, 60 डेज हमें कैलकुलेट करने हैं। तो हमें पता है दिसंबर में कितने डेज होते हैं। हम लिखेंगे यहां पर नंबर ऑफ डेज इन दिसंबर 31। ठीक है। अब जो 1 तारीख है वो तो चली गई। कैसे चली गई? 1 तारीख को क्या बना, जो बिल है वो बनाना, तो हम क्या कर देंगे, 31 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 30। तो ये 30 डेज हो गए। अब हम आएंगे नंबर ऑफ डेज इन जनवरी। जनवरी में होते तो 31 डेज है, लेकिन हमें 30 डेज तो ऑलरेडी हमने किससे ले लिए हैं, दिसंबर से ले लिए हैं। अब हमें कितने डेज और चाहिए, 30 डेज और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जनवरी से भी 30 डेज ले लेंगे। तो ये हो गए टोटल 60 डेज। 60 डेज ही मांगे हैं ना उन्होंने मैच्योरिटी के। लेकिन क्या होता है ना बच्चों, 60 डेज बाद भी जो 3 दिन हैं वो किसके मिलते हैं, ग्रेस के मिलते हैं। आपने पढ़ा है ना डेज ऑफ ग्रेस, जो मैंने आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसमें बताई थी। तो जो 3 दिन है वो ग्रेस के मिलते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 60 डेज ये हो गए। तो ये 60 डेज कौन सी डेट को हुए हैं, 30 जनवरी को। अब 30 जनवरी को 60 डेज हो गए। 31 जनवरी, 1 फरवरी एंड 2 फरवरी, ये 3 डेज हमने जोड़ लिए ना, 1, 2 एंड 3। तो ये 3 डेज हमने ग्रेस के ऐड कर लिए। तो डेट क्या आएगी बच्चों, डेट ऑफ मैच्योरिटी इज 2 फरवरी। क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है उसे देखते हैं। अब देखिए सेकंड डेट क्या दी हुई है, 30 अप्रैल 2021। अब यहाँ पर डेज नहीं दिए हैं, यहाँ पर मंथ दिए हैं। मैंने आपको बताया था कि मंथ का कैलकुलेशन अलग तरीके से होता है और डेज का कैलकुलेशन अलग तरीके से होता है। तो हमें क्या करना है, जो ये 30 अप्रैल है, ठीक है ना, इसके बाद डायरेक्ट हमें 2 महीने बाद चले जाए, 30 अप्रैल, मई एंड जून। तो हम डायरेक्ट कहाँ चले जाएंगे, 30 जून पे चले जाएंगे। हमने इसमें क्या कर दिए, 2 महीने प्लस कर दिए। तो 30 अप्रैल, 30 मई एंड 30 जून। हम 30 जून पे चले गए। अब ये तो आ गई डेट। अब लेकिन इसमें हमें क्या करना है, 3 डेज ऑफ मैच्योरिटी के ऐड करने हैं। तो 30 जून के बाद क्या आएगा, 1 जुलाई, 2 जुलाई एंड 3 जुलाई। तो डेट क्या आएगी, ये हो गए ना, ये 1st डे, ये 2nd डे एंड ये 3 डे, ये 3 डे हमने ऐड कर दिए। तो जो डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या आएगी, 3 जुलाई। क्लियर हो गया ना। आपको ये तो देखने आते होंगे, हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कौन सा 31 का मंथ होता है और कौन सा 30 का मंथ होता है। तो बस उसी हिसाब से आप लोग निकाल सकते हैं। मैं तो भैया हाथों पे लगाकर देखती हूँ कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे आ रहे हैं। यदि आपको इस तरीके से मंथ पता करने आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप उसी तरीके से देख लीजिए कि कौन सा 31 का डे है, कौन सा 31 का मंथ है एंड कौन सा 30 का मंथ है। अब नेक्स्ट में क्या दिया है, 28 जनवरी 2021 का 1 मंथ। तो भैया देखो, अभी जो 2021 निकल गया तो हमको पता है कि ये लीप ईयर नहीं था, ये नॉर्मल ईयर था। तो
28 जनवरी से 28 फरवरी, ये कितने हो गए? 1 मंथ हो गए, ठीक है। अब 29 फरवरी यदि होता तो आपको उसको काउंट करना रहता यदि लीप ईयर होता तो, लेकिन 2021 लीप ईयर नहीं था, तो हम क्या करेंगे, सीधे जंप कर जाएंगे मार्च में। तो 1 मार्च, 2 मार्च एंड 3 मार्च, ये 1, ये 2 एंड ये 3, ये हमने 3 डेज प्लस कर दिए ग्रेस के। तो डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या आई? 3 मार्च। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? 23 नवंबर 2022 मंथ के लिए। तो हमने 23 नवंबर से 23 दिसंबर एंड 23 जनवरी, ये हो गए 2 मंथ, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, 23 जनवरी हो जाने के बाद हमने एक क्या करा, एक 24 जनवरी, एक 25 जनवरी एंड 26 जनवरी, ठीक है ना। ये 3 डेज हमने ग्रेस के प्लस कर दिए। अब प्लस करने पे 26 जनवरी डेट आई, ठीक है ना। डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या आई? 26 जनवरी। लेकिन हम जैसा कि जानते हैं कि 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे होता है, इस दिन नेशनल हॉलीडे होता है, इस दिन किसी भी तरह का बिल या कहीं का कुछ भी खुला नहीं रहता है। तो ये जो डेट होती है वो एक दिन कम हो जाती है, ठीक है ना। एक दिन ज़्यादा नहीं मिलेगी, एक दिन कम हो जाएगी। तो आपको जो पेमेंट करना है, डेट ऑफ मैच्योरिटी आपकी क्या आएगी? 25 जनवरी। क्लियर हुआ? लास्ट वाला क्या है वो भी देख लेते हैं। क्या दिया है? 29 मई 2020। 29 मई 2020 कितने डेज के लिए दिया है बच्चों? ये 4 मंथ के लिए दिया है, डेज के लिए नहीं दिया है, 4 मंथ के लिए दिया है। तो चलिए मई के बाद आप आ जाइए 29 जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ठीक है ना। ये हो गए ना 4 महीने। 29 सितंबर के कितने हो गए? 4 महीने हो गए। अब 29 सितंबर के बाद जो 30 सितंबर है, 1 अक्टूबर एंड 2 अक्टूबर, ये 3 डेज किसके आपने? ग्रेस के प्लस कर दिए ना। 4 महीने तो ये हो गए, ये 4 मंथ हो गए। आपने 3 डेज ग्रेस के प्लस कर दिए। तो डेट क्या आई? डेट ऑफ मैच्योरिटी 2 अक्टूबर। लेकिन 2 अक्टूबर को तो छुट्टी रहती है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ गांधी जयंती होती है। तो 2 अक्टूबर को जो बिल ऑफ एक्सचेंज को मैच्योर होना था वो 2 अक्टूबर को ना होके 1 अक्टूबर को होगा। ऐसा रूल है कि यदि उस दिन कोई नेशनल हॉलीडे हो गया या उस दिन कोई छुट्टी हो गई तो एक दिन पहले वो बिल मैच्योर होता है। तो डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पर? 1 अक्टूबर। क्लियर? इस तरह से डेट्स को हम यहाँ पर निकालते हैं। यहाँ पर डेज ऑफ ग्रेस को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब जो मैं अगले वीडियो में क्वेश्चंस आपको बताऊंगी वो इसके आगे के क्वेश्चंस बताऊंगी। आज के वीडियो में मैंने आपको डेट को कैलकुलेट करना सिखाया है कि किस तरह से मंथ को, किस तरह से डेज को कैलकुलेट किया जाता है। तो आज के मेरे वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।